हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कर नियोजन एवं प्रबंधन, जिसके अंतर्गत मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। इसके पहले के लेक्चर में यूनिट 5 का मैंने आपको अग्रिम कर के भुगतान के बारे में जो है पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। और आज अपन क्लास में पढ़ेंगे उद्गम स्थान पर कर की कटौती। इसका मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। देखिए, जो सरकार होती है वो कर वसूलने के लिए जो है मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था कि कर वसूलने के लिए जो है 4 तरीकों का क्या करती है, प्रयोग करती है, जिससे कि क्या होता है कि सरकार को जो है आय की प्राप्ति होती है। कर जो होता है वो सरकार के राजस्व का क्या होता है, भाग होता है। इसी से ही सरकार को जो है मुख्यतः आय होती है। तो देखिए, सरकार जो है 4 प्रकार से जो है करों का निर्धारण करके उसको वसूल करती है। सबसे पहला आता है अग्रिम कर। इसका मतलब क्या है, सरकार जो है एडवांस में ही क्या कर लेती है, कर की वसूली कर लेती है। करदाता जो है जैसे जैसे आय कमाते जाता है उस पर जो है किस्तों किस्तों में जो है अग्रिम कर की राशि का क्या करते जाता है, भुगतान करते जाता है। इसका भी कारण होता है, देखिए ये जो सरकार जो है कर वसूलने का पहले से ही और जो है टीडीएस वसूलने का उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कोई भी करदाता जो है अपनी जो है आय को छुपाए ना, उसको क्या करे, डिस्क्लोज करे ताकि क्या है उस पर कर की वसूली किया जा सके। यदि व्यक्ति जो है अपनी आय को छुपाएगा तो सरकार को क्या होगी, कर की हानि होगी और करदाता जो है कर के चोरी के दायरे में आ जाएगा। तो उससे बचाने के लिए जो ही सरकार ने ये सारे ऑप्शन जो है तैयार किए हैं, जिससे कि क्या हो सके, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी आय को छिपाने ना पाए। तो उसी में ही पहला जो तरीका है, एक तो अग्रिम कर है, दूसरा तरीका है टीडीएस, तीसरा तरीका है टीसीएस और चौथा तरीका होता है सेल्फ असेसमेंट। ये 4 तरीकों से जो है सरकार जो है कर की वसूली करती है। अग्रिम कर मैंने आपको बताया। आज जो है इन्हीं चारों तरीकों में टीसीएस, टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब होता है स्वयं कर का निर्धारण, मतलब करदाता जो है स्वयं अपनी आय पर कर का निर्धारण करके कर का भुगतान जो है चालान के माध्यम से जो है सरकारी कोष में क्या करता है, उसको जमा करता है। टीडीएस के बारे में आज अपन जो है विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है टीडीएस। तो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। तो इसी का अपन डिटेल में आज जो है पूरा इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे कि जो टीडीएस होता है वो क्या होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में उद्गम स्थान पर कर की कटौती। उद्गम स्थान पर कर की कटौती, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है इसका मीनिंग, किसी भी शब्दों का मीनिंग उसके नाम से ही क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। इसके नाम में लिखा है उद्गम स्थान पर। उद्गम मतलब ये होता है उत्पन्न होना, जहां पर जो है आय उत्पन्न हो रही है वहीं पर क्या होती है, कर की कटौती कर ली जाती है। अब कर की कटौती कर ले जाने से क्या होता है, सरकार को कर मिल जाता है क्या, नहीं मिलता। केवल कर की कटौती कर देने मात्र से सरकार को जो है कर नहीं मिलता है और उन सरकार को आय नहीं मिलता है। तो इसका तरीका फिर क्या है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती का मतलब ये है कि व्यक्ति जब है या करदाता बोले या व्यक्ति बोले, व्यक्ति ही करदाता है, करदाता के दायरे में और भी लोग आते हैं। केवल व्यक्ति ही नहीं आता बल्कि व्यक्ति, एचएफ परिवार है, संस्था है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या फिर कंपनी है, फर्म है, ये सारे जो है करदाता के डेफिनेशन में आते हैं।
तो जब कोई करदाता क्या करता है, किसी व्यक्ति को आय का भुगतान करता है। अब देखिए वर्डों को ध्यान में देंगे, एक एक शब्दों को आप मेरा ध्यान में देंगे, जिससे कि आपको पूरा मीनिंग जो है वो समझ आ जाएगा। करदाता जो क्या करता है, आय का भुगतान करता है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को क्या हो रही है, आय हो रही है, और करदाता क्या कर रहा है, उसका भुगतान उनको कर रहा है। जब एक व्यक्ति भुगतान करेगा तो दूसरे व्यक्ति को क्या होगी, उसके बदले में आय होगी। तो जब करदाता है अपनी आय का क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को जो है उसको भुगतान करता है, तो उसके भुगतान में से कुछ राशि को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। मान लो किसी व्यक्ति को जो है 10,000 का क्या करना है, भुगतान करना है, तो 10,000 में 10,000 की पूरी राशि वो क्या है, भुगतान नहीं करता। उसमें से जो है कुछ राशि, जैसे कि 1,000 रुपए क्या कर लिया, उन्होंने कम कर लिया, और ये 9,000 राशि क्या करेगा, उसको जो व्यक्ति है उसको क्या करेगा, वो भुगतान करेगा। तो 9,000 की राशि जब वो भुगतान कर रहा है, और ये जो बची हुई 1,000 की राशि है, उसको जो है करदाता सरकारी खजाने में क्या कर देता है, जमा कर देता है। अब सरकारी खजाने में जो है कर के माध्यम से क्या करता है, जमा करता है। तो यही जो राशि है वो क्या कहलाती है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। मतलब जहां पर आय उत्पन्न हुई दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने के लिए, तो वहां पर उस व्यक्ति ने जो है कर की राशि को काट करके क्या कर लिया, सरकारी खजाने में क्या कर दिया, जमा कर दिया चालान के माध्यम से, और शेष राशि क्या करता है, उस व्यक्ति को भुगतान करता है। तो यही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। तो आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा, उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या होता है, और किसको जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना है। अब आइए अपन इसकी धाराएं देखते हैं कि कौन कौन से धाराओं के अंतर्गत जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती किया जाता है। तो सबसे पहली धारा आती है, जिसके अंतर्गत जो है एक करदाता जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करता है। सबसे पहली धारा है वेतन के संबंध में। वेतन के भुगतान में धारा है 192। धारा कौन सी है, 192। इसके बाद जो है प्रोविडेंट फंड, इसकी डिटेल में चर्चा और करेंगे। पहले मैं आपको जो है कौन कौन से धाराओं के अंतर्गत जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है वो एक बार मैं बता देती हूँ। फिर ये अपन एक एक धाराओं को जो है पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन सी धारा के अंतर्गत कितनी राशि और किसको जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना होता है। ये सारी चीजों का जो है अपन डिटेल पूरी देखेंगे। पहली धारा हुई 192 से स्टार्ट होती है। सबसे पहली धारा है ये वेतन के भुगतान के संबंध में है। दूसरा इसी का ही सब सेक्शन है, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। इसके संबंध में इसी का सब सेक्शन है 192A। तीसरी धारा आती है प्रतिभूतियों पर ब्याज। इसकी धारा है अंडर सेक्शन 193। देखिए लाइन है, आपको याद करने में बहुत इजी होगा, और स्टूडेंट ध्यान रखेंगे आप लोग को ये सारी धाराएं जो है याद होनी चाहिए। चौथी धारा आती है लाभांश, जिसका सेक्शन है 194। इसके बाद जो आता है प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त जो ब्याज है वो है 194A। इसी का ही ये सब सेक्शन है। इसके बाद आता है लॉटरी के इनाम से आय।
जो धारा है 194B। नेक्स्ट धारा है घुड़दौड़ से जीत, इसी का ही सब सेक्शन है 194B। देखिए लाइन से है 194A, 194B, 194B और B। इसके बाद नेक्स्ट धारा आएगी घुड़दौड़ से जीत हो गया, उसके बाद आएगा ठेकेदारों को किए गए भुगतान। ठेकेदारों को या फिर उप ठेकेदार भी हो सकते हैं। 194C लाइन से है ABC। इसके बाद जो नेक्स्ट धारा आती है वो है बीमा एजेंसियों के द्वारा बीमा कमीशन, जो बीमा कमीशन का भुगतान करते हैं। 194D। मैं आपको ये सारी धाराएं लाइन से बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में इजी हो। 192 उसी का सब सेक्शन A, 193, 194 A, B, 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 C, D ये लाइन से है, आप आसानी से इसको जो है याद कर सकते हैं। देखिए जो जो धाराएं इंपॉर्टेंट है मैं वही धाराएं आपको जो बता रही हूँ। इसी के बाद आएगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत जब भुगतान करते हैं तो 194DA ये इसी का सब सेक्शन है DA। इसके बाद आता है जो खिलाड़ी रहते हैं उनको जो भुगतान करते हैं मनोरंजन करता, 194E लाइन से है ABCDE। इसके बाद जो आता है F आएगा जिसमें होता है पारस्परिक कोष। पारस्परिक कोष मीन्स की म्यूचुअल फंड के भुगतान के संबंध में है 194F। इसके बाद जो नेक्स्ट धारा आएगी वो लॉटरी के टिकट बेचने के संबंध में कटौती से है। लॉटरी के टिकट बेचने के संबंध में है 194G। इसके बाद जो धारा आएगी वो है कमीशन या दलाली की है। कमीशन और दलाली का जो भुगतान करते हैं 194H। फिर एक किराए के भुगतान के संबंध में है, किराए के भुगतान के संबंध में उसकी धारा है 194I। यह किराए के भुगतान के संबंध में। इसके बाद जो धारा आती है कृषि भूमि से संबंधित है, सब सेक्शन है IA का, IB का और IC का। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट धारा आती है पैसे और तकनीकी सेवाओं के फीस पर जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। पैसे और तकनीकी सेवाएं 194J। ये सारी धाराएं जो है आपको याद करने हैं, जिसके अंतर्गत जो है आप इसके संबंध में जो कटौती की जाती है उसके संबंध में आप जान पाएंगे। क्योंकि देखिए जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है वो धाराओं से स्पष्ट होता है। यदि आपको धारा दे दी जाए तो आपको ये पहचानना होता है कि कौन सी धारा के अंतर्गत जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती मतलब किस चीज की जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई है। इसके अलावा जो है उद्गम स्थान पर जो कर की कटौती की जाती है उसमें जो है अनिवासी या विदेशी जो संस्थागत विनियोग है उनके लिए भी और अन्य प्रावधान है, जिसमें है 194L की धारा आती है
उसमें जो है अनिवासी और विदेशी कंपनी को जो है ब्याज का भुगतान किया जाता है। उसी की धारा है LB, LC और LD। इसके साथ साथ यदि किसी अनिवासी को जो है वेतन का भुगतान किया जाता है, वेतन के अतिरिक्त जो है किसी का भुगतान किया जाता है, तो उसकी धारा होती है 195। अभी जो अपन ने देखा ये भारत में जो है भुगतान किया जाता है, उसके संबंध में सारी धाराएं थी। और अगर विदेशों में जो भुगतान किया जाता है उसके लिए जो है अलग से धाराएं बनाई गई है। सो स्टूडेंट, ये सारी धाराओं को आपको याद करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप इन धाराओं को जो है याद करेंगे और किसके संबंध में किसकी कटौती की जाती है। क्योंकि देखिए, जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, इससे सरकार को जो है पहले से ही क्या मिल जाता है, कर की राशि जो है मिल जाती है। मतलब जो है सरकार को जो कर की राशि चाहिए वो उनको जो है बजट बनाना है और जो है निवेश अपने कार्यों में जो है खर्च करना है, तो उनको क्या होता है कि पहले से ही जो है कर की राशि जो है आय के रूप में उनको चाहिए होता है। तो वो दो तरीके ऐसे हैं जिससे वो क्या करते हैं, पहले से ही कर वसूल कर लेते हैं। एक तो होता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती और दूसरा होता है एडवांस टैक्स। ये दोनों माध्यम ऐसे हैं जिससे जो है सरकार किसी व्यक्ति की आय को जो है छुपाने से क्या करता है, रोकता है। देखिए, इससे आय कैसे छिपेगी, ये कैसे व्यक्ति जो छिपा सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो है अपनी आय जो है इनकम के रूप में क्या किया है, उसको दिखाया ही नहीं है। मान लो कि बात किसी व्यक्ति को जो है ब्याज की राशि क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, बैंक से हो रही है या कहीं से भी हो रही है, मान के चलिए उनको ब्याज की राशि जो है मिल रही है। अब उस व्यक्ति ने ब्याज की राशि को जो है अपनी आय के रूप में ऐड नहीं किया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस व्यक्ति की आय जो है कम हो जाएगी और कर भी क्या होगा, कम जमा होगा। तो इससे क्या है, सरकार को ही नुकसान होगा। अब सरकार को कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति की ब्याज से भी आय है, कहां से पता चलेगा, तो वो यहां से पता चलेगा जब बैंक जो है ब्याज का भुगतान करेगी तो पहले से ही क्या है, उसके आय पर जो है कर की कटौती कर लेगी, जिससे कि सरकार को पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की जो है ब्याज से भी आय है, तभी उसको जो है आयकर काट करके क्या किया गया है, भुगतान किया गया है। इसके दो फायदे हैं, दो बड़े बड़े फायदे हैं। एक तो व्यक्ति अपनी आय छिपाने से जो है बच जाता है। सरकार को फायदे बता रही हूँ, देखिए दो फायदे हैं, बड़े फायदे। सरकार को जो है पहले से ही जो है कर की राशि मिल जाती है उस करदाता की, और दूसरा फायदा है कि व्यक्ति जो है अपनी आय छिपाने से क्या हो जाता है, बच जाता है, जिससे जो सरकार की कर चोरी होने वाली जो राशि है वो बच जाती है। तो ये सारे सेक्शन जो है आयकर अधिनियमों के अनुसार जो है बनाए गए हैं। तो ये सारी धाराओं को जो है आपको याद करना है। एक बार मैं फिर से रिवाइंड करा देती हूँ। पहली धारा जो है, सबसे पहली धारा 192 की है, वेतन के संबंध में कटौती। दूसरा है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के भुगतान के संबंध में कटौती, 192। इसके बाद तीसरी धारा प्रतिभूतियों पर ब्याज की है, 193। चौथा है लाभांश के संबंध में 194। अब यहाँ से देखिए ये तीन धाराएं, तो 192, 192, 193 और 194। अब जो है 194 का सीरीज जो है पूरा चालू हो जाता है आपका ABCDEFGH करके, तो आपको ज्यादा जो है याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। पांचवी धारा है प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त जो ब्याज है 194A, लॉटरी के इनाम से आए 194B, घुड़दौड़ से जीत इसी का ही सब सेक्शन है 194BB, ये दोनों आकस्मिक आए हैं। ठेकेदारों को भुगतान का 194C। देखिए याद करने का एक और तरीका बता रही हूँ आपको। ठेकेदार मतलब क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सी मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं 194C मतलब किसका है, कॉन्ट्रैक्ट का है, मतलब ठेकेदार को भुगतान करते समय का है। बीमा कंपनी का क्या हो गया 194D, इसी के बाद जस्ट बाद आएगा बीमा कमीशन। LIC का जब भुगतान किया जाता है 194D, ये दोनों एक जैसा सेक्शन है, D और DA। ये बीमा कमीशन का है, ये भी बीमा से रिलेटेड जब भुगतान किया जाता है LIC का है।
उसका है मनोरंजन करता, मतलब जो खिलाड़ी है उनको जो है उनका जब भुगतान किया जाता है तो उनको भी जो है कटौती कर ली जाती है 194E। पारस्परिक कोष की यूनिट से आय का 194F। लॉटरी के जो टिकट बेचने से जो आय होती है उस पर है 194G। कमीशन और दलाली का है H। किराए के भुगतान के संबंध में 194I और पैसे और तकनीकी सेवाओं के संबंध में है 194J। तो जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती जो है सरकार को एडवांस में इसीलिए वसूल करती है ताकि उनको क्या हो जाए, आय प्राप्त हो जाए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है यहीं पर मैं एंड करती हूँ। इसमें मैंने जो है आपको उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या होती है, इसके फायदे भी मैंने आपको जो है बताया है और इसके अंतर्गत सारी धाराओं के बारे में बताया है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन्हीं धाराओं का पूरा डिटेल से जो है आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगी कि कौन सी धारा के अंतर्गत कितना उद्गम स्थान पर कर की कटौती किया जाता है और किसका दायित्व होता है उद्गम स्थान पर कटौती करने का और कब जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती किया जाता है। आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं आपकी दिक्कतों का क्या कर सकूं, सॉल्यूशन कर सकूं। तो आज आपको मैंने जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती के बारे में बताया है। ये टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का जो है यूनिट 5 का सब्जेक्ट है। साथ ही साथ बी.कॉम का भी ये सब्जेक्ट है। आयकर सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको यूनिट 5 में जो है इसको पढ़ना है। थैंक यू।